नमस्ते, आई एम डॉक्टर कीर्ति कानोटिया एंड आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी आप कष्ट के थ्रू जा रहे हो, उसे कितनी इजीली आप ओवरकम कर सकते हो। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कल अमावस है, यानी कि 11 जनवरी 2024 कल अमावस है। और कल की अमावस बहुत ही शुभ है। आप अपनी जो पिछले जन्म के या जो भी आप स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में कर रहे हो, उसको ओवरकम आप कर सकते हो। कल की अमावस बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए साल की ये पहली अमावस है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इस अमावस को आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको इसकी जो विधि है आप कर सकते हो। बहुत इजी है एंड बहुत सिंपल है। जो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शांति नहीं है, आपको फील होता है कि जैसे आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो बट आपको फाइनेंशियल ग्रोथ उतना नहीं मिलता है, आपको ऐसे लगता है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आपकी लाइफ बिखर रही है सब जगह से, आपको मन में बहुत अशांति फील होती है, ऐसे लगता है कि ये लाइफ में आपके लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। जो कुछ भी रीजन हो या फिर जो कुछ भी छोटी सी बड़ी बात हो जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको आप इस अमावस से बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। तो इस अमावस को आपको करना ये है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, आपको ऐसे फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप इसके लिए छोटी सी रेमेडी ये कर सकते हो कि आप सवेरे उठे, आप स्नान कर ले, उसके बाद में आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के किसी भी मंदिर में जाके पीपल के झाड़ के नीचे एक तिल के तेल का दिया आप चसा लीजिए। वहां पर आप कुछ भी फ्रूट और दक्षिणा भी आप रख सकते हो। ऐसे करने से आपकी लाइफ में सपोर्ट का ग्रोथ होगा और आपकी लाइफ में आपको अपनी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको इस चीज को आपकी लाइफ में कम करना है, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपको लेकर आना है, तो कल के दिन आप सवेरे स्नान करके किसी भी मंदिर में जा सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपके आसपास कोई विष्णु जी का मंदिर हो, तो आप उसमें भी जा सकते हो। विष्णु जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, या फिर किसी और मंदिर को, जो भी आपके आसपास मंदिर हो उसमें भी आप जा सकते हो। वहां पर जाके आपको करना ये है कि आपको दक्षिणा देनी है वहां के पंडित को, यानी कि वहां के महाराज को। आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा आप अपनी शक्ति अनुसार दे सकते हो। और इस दक्षिणा के उपरांत आपको उन महाराज की आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, यानी कि उनका आपको आशीर्वाद लेना है। और उस आशीर्वाद से आपको ये देखना है कि आप अगले 11 गुरुवार को जिस मंदिर में आप कल जाते हो, उसी मंदिर को आपको आप अगले 11 गुरुवार को आपको वहां पर जाना है। और वहां पे आप दक्षिणा देकर महाराज को आपको आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ आती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रिश्ते ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो पुरुष है यानी कि जो मेल है, उनको करना ये है कि कल सवेरे उठ के सूर्य उदय के पहले आपको उठना है। सूर्य उदय के पहले आपको स्नान करके सूर्य की रोशनी में बैठ के आपको सूर्य देव का आशीर्वाद लेना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। और ये चीज आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। और अगर आप महिला हैं, अगर आप फीमेल है और आपको भी यही इश्यू आ रहा है, तो आपको सवेरे स्नान करके भगवान के सामने हाथ जोड़ना है। और रात में चंद्र की रोशनी में बैठकर आपको 15 मिनट तक चंद्र की रोशनी की अपने अपने अब चंद्र की रोशनी को आपको अपने अंदर लेना है। और ये चीज आपको अगले 21 दिन तक करनी है। और क्योंकि आपको पता है कल अमावस है, कल तो चंद्र आएगा नहीं, तो आपको सिर्फ फील करना है, मतलब खुले में जाके बैठ जाइए और सिर्फ फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि चंद्र की रोशनी आप पे पड़ रही है। और वैसे भी परसों से आपको चंद्र की रोशनी फील होगी, आपको चंद्र दिखेगा। तो तब उसके बाद में अगली पूर्णिमा तक आपको चंद्र की रोशनी में बैठ के आपको एक फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर इंटीग्रेट करनी है। इससे क्या होगा, आपकी फेमिनिटी से आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे। हम्म। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य यानी कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है और उनको अपने हेल्थ में ग्रोथ लेकर आना है, तो ऐसे लोग कल अमावस को दान पुण्य कर सकते हो।
आप बाहर जाइए, आप कोई भी तरीके का दान पुण्य आप कर सकते हो। और उस दान पुण्य को करते हुए ना तो आपको कोई फोटो खींचनी है, ना कोई उसका प्रूफ रखना है। आप एक गुप्त दान कीजिए, जो सिर्फ आपको पता हो या आपके आपकी फैमिली को पता हो। गुप्त दान कीजिए, और उसका कोई प्रूफ या फिर उसका कोई कोई चीज, मतलब उसका कोई एहसास आपके अंदर मत रखिए कि भाई मैंने दान किया है। तो सिर्फ दान कीजिए, बाहर निकलिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई इसको मुझे दान करना है, चाहे वो कोई बेगर हो या कोई स्वीपर हो, या कोई आपको ऐसे लगता है बैठा है भूखा हो, उनको खाने की जरूरत है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में आपकी जो हाउस हेल्प है या आपकी दुकान की स्टाफ है, उनको किसी चीज की जरूरत है, तो आप वो भी दान के रूप में दे सकते हो। उसके अलावा एक और चीज, अगर किसी के साथ पॉसिबल है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई धार्मिक स्थल है या फिर कोई धार्मिक नदी है, तो वहां पर जाकर आप स्नान भी कर सकते हो। हरिद्वार यानी कि गंगा, गंगा में स्नान करना सबसे अच्छा होता है। कहीं भी जाइए अच्छे से कीजिए, उससे आपके काफी पुराने जो जन्मों के आपके कष्ट है वो धुल जाएंगे। बट जन्मों के कष्ट जो वो धुलेंगे जिसको आपने अनजाने में किया हो, या फिर जिस चीज का आपको पछतावा है। आप नए नए कर्म करोगे, नेगेटिव कर्म करोगे, और जाके आप गंगा में स्नान करोगे, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो अनजाने में आपसे गलती हुई है, या फिर जिस गलती का आपको दिल से पछतावा है, वो कर्म आपके धुलेंगे। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। और अगर जो गंगा नहीं जा सकते हैं, वो लोग रात में, आज रात में आप एक बकेट में या फिर किसी भी बर्तन में आप पानी भर लीजिए और चंद्र की रोशनी के नीचे रख दीजिए। आज कल सवेरे सूर्य उदय के पहले आपको उस पानी से स्नान करना है। उससे भी बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा आपको, और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और जो व्यक्ति को ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ में एक मतलब एक अंदर से एक एनर्जी नहीं है, अंदर आप बहुत खाली खाली महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है बहुत डल फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो वैसे लोग सवेरे उठिए, स्नान कीजिए, और विष्णु जी के सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हो। अगर आपको जाप नहीं आता है, तो आप उसको प्ले कर सकते हो बैकग्राउंड पे, और आंख बंद करके मेडिटेट करते हुए आप उस नाम को अपने भीतर लेने की कोशिश कीजिए। सो विष्णु जी के सहस्त्र नाम से आपकी शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिससे आपको बहुत अच्छा और लाभदायक फील होगा। और कल का दिन बहुत अच्छा है पितरों की सेवा करने का, यानी कि पितृ की ब्लेसिंग लेने का। तो उनके नाम से भी आप दान पुण्य कर सकते हो, ताकि आपको अपने पितरों की बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल सके, और उनको भी तर्पण आप कर सकते हो। ये सब करने से आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी भी आएगा, प्लस आपकी लाइफ में आपको बहुत शांति भी फील होगी। ये था छोटा सा नुस्खा कल के लिए। फिर मिलेंगे नई चीज के लिए, नए नुस्खे के लिए। तब तक अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज चाहते हो, कि आप कुछ बदलाव चाहते हो, और उसके लिए आपको कोई सलाह की जरूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री राम।